जहां पर स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं। जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा है और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन नहीं है, हो भी सकता है सरफेस पर फ्रिक्शन है, नहीं भी है, ये केसेस स्टडी करते हैं। ये पहला सिचुएशन लिए फर्स्ट केस है। ये क्या केस है पहले समझे इसको। ये रफ सरफेस के ऊपर m1 मास का ब्लॉक रखा है और इसके ऊपर m2 मास का ब्लॉक है। ये रफ सरफेस है, इसके ऊपर m1 मास का ब्लॉक है, उसके ऊपर m2 मास का ब्लॉक है। यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, केवल रफ सरफेस पर यहां फ्रिक्शन है। इस सिचुएशन में जब हम फोर्स यहां F लगाएंगे नीचे वाली बॉडी पर, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी, नॉट मूव। वाई? क्योंकि इस पर कोई फॉरवर्ड फोर्स नहीं है, क्यों? यहां फ्रिक्शन नहीं है। इज इट क्लियर? जब हम इसको चलाएंगे तो जब तक बॉडी यहां पर पहुंचकर नीचे नहीं गिर जाती, ये दोनों साथ रहेंगे तब तक। अदरवाइज जैसे ही हम इसको चलाएंगे बॉडी यही रहेगी और नीचे निकल जाएगी। केवल m1 मास की बॉडी ही मूव करेगी, m2 मास की बॉडी मूव नहीं करेगी इसमें। जब ये स्मूथ होता है तब ये सिचुएशन है। अब हम यहां पर ले रहे हैं दूसरा केस। ये रफ सरफेस है, एक m1 मास की बॉडी है, दूसरी m2 मास की बॉडी है और ये रफ सरफेस है। यहां पर मैंने रफ तब दिखाया, अगर इस सरफेस को हम मैग्नीफाइड जूम करके देखते हैं तो रियली कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, विदाउट फ्रिक्शन कोई सरफेस नहीं होती। यहाँ फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शंस को मैंने यहाँ पर हिल और वैलीज में इरेगुलरिटीज में शो किया है और हम फोर्स यहाँ पर F लगा रहे हैं। तो ध्यान देंगे आप, जब हम फोर्स यहाँ पर F लगा रहे हैं तो ये बॉडी इसके साथ चली, m2 बॉडी इसके साथ चली, m2 बॉडी इसके साथ चली। क्यों चली? क्योंकि m1 बॉडी और m2 बॉडी के बीच में फ्रिक्शन है, m1 और m2 बॉडी के बीच में फ्रिक्शन है। तो m1 बॉडी m2 पर फोर्स फॉरवर्ड लगाएगी ऐसे। ये फोर्स हुआ m F12 के बीच में। जितना फोर्स फॉरवर्ड लगेगी ये किस पर लगेगा? ऊपर वाली बॉडी पर लगेगा ये फोर्स। उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, ये किस पर लगेगा? ये m1 बॉडी पर लगेगा। कीप इन माइंड, हमेशा कभी फ्रिक्शन फोर्स एक ही फोर्स नहीं होता, जब भी कभी जनरेट होगा ड्यूअल में होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो ये F12 जो ऊपर का फोर्स है ये किस पर है? बॉडी 2 पर है। हु इज अप्लाइंग? लोअर बॉडी। तो लोअर बॉडी ने अप्लाई फोर्स किया और इस पर किया। आप इसे कंफ्यूज ना हो, इसको ऐसे ले लीजिए, F21। F21 मतलब फोर्स ऑन 2 एक्सर्टेड बाय सेकंड, फ्रिक्शन की वजह से, और ये फोर्स होगा F12। ये फोर्स किस पर है? F12। M1 बॉडी पर फोर्स पीछे की तरफ है और M2 बॉडी पर फोर्स फॉरवर्ड है। ये दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है। यहां पर देखें, जब ये आगे चलेगा, जब ये आगे चलेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा इसको? फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो अर्थ होगी और जो ब्लॉक होगा, इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा और अर्थ फॉरवर्ड फोर्स लगेगा, ऐसे अर्थ पर फॉरवर्ड फोर्स। ये फोर्स किस पर है? अर्थ पर फोर्स है, सरफेस पर फोर्स है। ये सरफेस पे कह दो, ये बॉडी पर कह दो। ये फोर्स भी इक्वल है, ये फोर्स भी इक्वल है। कोई डाउट? आई होप सो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर M2 बॉडी की मोशन को देखें तो M2 बॉडी के लिए मैं अलग से एक डायग्राम बनाता हूं, इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इस पर जो फॉरवर्ड फोर्स लगा, ये लगा यहाँ पर F21। ओके, F12 इस पर नहीं है, F12 इस पर नहीं है, F21 इस पर फोर्स लगा और इसका मास क्या है? M2। तो इस फोर्स से ये बॉडी आगे चली। अब अगर नीचे वाली बॉडी देखें, इस पर क्या क्या फोर्स हुआ? ये फोर्स हुआ फॉरवर्ड, एक फोर्स ये लगा पीछे की तरफ F12, एक फोर्स ये लगा स्मॉल f, और इसका मास क्या है? M1 है। कोई डाउट? तो M1 बॉडी पर ये तीन फोर्स है, F फॉरवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल बॉडी,
ये फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू दिस वन, ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये F12 F21 के इक्वल है, ठीक है। इसमें नेट फोर्स आया। अब रिमेंबर यहां पर F21 कितना होगा जरा देखें, F21 इज व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू एन, और एन कितना होगा यहां पर, इसके बीच है, तो एन इज व्हाट, M2G। आई होप सो इट इज क्लियर।